सुप्रभात छात्रों, संस्कृत क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम हमारी कहानी कंटके नैव कंटकम अर्थात कांटे को कांटे से ही, इस कहानी का हमने हिंदी अनुवाद पढ़ा। आज हम पुनः उसी का रिवीजन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो पहले आइए हम जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा उसी का ही सिर्फ आज मैं हिंदी अर्थ बताऊंगी कि किसी या कोई चंचल नाम का शिकारी था। पशु पक्षियों आदि को पकड़कर वह अपनी जीविका चलाता था। एक बार वह वन में जाल फैलाकर घर आ गया। दूसरे दिन प्रातःकाल जब चंचल वन को गया तब उसने देखा कि उसके द्वारा फैलाए गए जाल में दुर्भाग्य से एक बाघ फंस गया था। उसने सोचा बाघ मुझको खा जाएगा, इसलिए पलायन करना चाहिए अर्थात भाग जाना चाहिए। बाघ ने निवेदन किया कि अरे मानव, तुम्हारा कल्याण हो, यदि तुम मुझको छोड़ दोगे तो मैं तुमको नहीं मारूंगा। तब उस शिकारी ने बाघ को जाल से बाहर निकाल दिया और बाघ थका हुआ था। वह बोला कि अरे मानव, मैं प्यासा हूँ, नदी का जल लाकर मेरी प्यास बुझाओ। बाघ जल पीकर पुनः बाघ शिकारी को बोला कि मेरी प्यास शांत हो गई। आइए आज हम अब यहीं से स्टार्ट करते हैं। सांप्रतम बुभुक्षितो अस्मि। तो उसने कहा कि बाघ ने कि अब सांप्रतम है ना, अब या इस समय। बुभुक्षितो अस्मि, बुभुक्षितः प्लस अस्मि। बुभुक्षितः का अर्थ होता है भूखा, अस्मि हूँ। यह अस धातु से बना, अस का अर्थ होता है होना और उत्तम पुरुष एक वचन का क्रिया शब्द है हूँ, भूखा हूँ। अब मैं भूखा हूँ। इदानीम अहम त्वाम खादिष्यामि। अब अहम मैं, त्वाम तुमको, खादिष्यामि खाऊंगा। इदानीम का अर्थ भी होता है अब। अहम मैं और यह अस्मत् सर्वनाम प्रथमा विभक्ति का एक वचन है और यह युष्मद् द्वितीय विभक्ति एक वचन का है जिसका विभक्ति चिन्ह होता है को, तो इसलिए तुमको, खादिष्यामि खाऊंगा, अब मैं तुमको खाऊंगा। चंचलः उक्तवान्, चंचल बोला, अहम त्वत्कृते, मैं या मैंने, त्वत्कृते तुम्हारे लिए, धर्मम आचरितवान। धर्मम अर्थात धर्म का, आचरितवान का अर्थ होता है आचरण किया या पालन किया, कि मैंने तुम्हारे लिए धर्म का पालन किया। त्वया मिथ्या वणितम, त्वया तृतीय विभक्ति का शब्द है, युष्म सर्वनाम से बना। तुम्हारे द्वारा, मिथ्या झूठ, भणितम कहा गया, कि तुम्हारे द्वारा झूठ कहा गया। त्वम माम खादितुम इच्छसि, कि तुम मुझको खाना चाहते हो, खाने के लिए इच्छा रखते हो, कि तुम मुझको खाना चाहते हो। बाघ बोला, अब मेरी प्यास शांत हो गई है, अब मैं भूखा हूँ, अब मैं तुमको खाऊंगा। चंचल बोला, मैंने तुम्हारे लिए धर्म का आचरण किया, धर्म का पालन किया, कि तुम झूठ बोलते हो, तुम मुझे खाना चाहते हो। व्याघ्रः अवदत्, बाघ बोला, अरे मूर्खः, कि अरे मूर्ख, क्षुद्धार्ताय किमपि अकार्यम न भवति। कि क्षुद्धार्ताय अर्थात भूखे के लिए, क्षुधा अर्थात होता है भूख और यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति होने से के लिए लगा कि भूखे के लिए। किंपि कुछ भी, अकार्यम अर्थात असाध्य, न नहीं, भवति न होता है।
सर्वम स्वार्थम समीहते, कि सभी स्वार्थ में लगे हुए हैं, समाहित हैं या डूबे हुए हैं, सभी स्वार्थ में डूबे हुए हैं। चंचलः नदी जलम अपृच्छत, चंचल ने नदी के जल को पूछा। अब यहाँ पे चंचलः प्रथमा विभक्ति है इसलिए आया है ने। नदी जलम नदी के जल को द्वितीय विभक्ति है इसलिए को लगाया। अपृच्छत या पृच्छ धातु, पृच्छ का अर्थ होता है पूछना, और यह लंग लकार प्रथम पुरुष एकवचन का क्रिया शब्द है पूछा। चंचल ने नदी के जल से पूछा। को पूछा से मतलब हम सेंटेंस सही बनाकर इस प्रकार भी बोल सकते हैं कि चंचल ने नदी के जल से पूछा या नदी के जल को पूछा। विभक्ति के अनुसार को लगेगा। नदी जलम अवदत, नदी का जल बोला। अब यहाँ पे नदी जलम का अर्थ सिर्फ नदी जल ही हुआ है क्योंकि इसमें प्रथमा विभक्ति भी हुई है, नपुंसकलिंग का है, इसलिए प्रथमा और द्वितीय सेम रहती हैं। नदी का जल बोला, अवदत बोला वद धातु से बना हुआ है। लंग लका प्रथम पुरुष का एक वचन है बोला। नदी का जल बोला एवमेव भवति, एवं एव, एवं इन ऐसा, एव यानी ही, भवति ना होता है। दो शब्द हैं इसमें, एवं एव, ऐसा ही भवति होता है, भू धातु से बना है। भू का अर्थ होता है होना, कि ऐसा ही होता है। जनाः मयि स्नानम कुर्वन्ति, कि लोग, मयि अर्थात यह है मुझ में, स्नानम स्नान, कुर्वन्ति करते हैं, क्री धातु से बना प्रथम पुरुष बहुवचन का क्रिया शब्द है कुर्वन्ति करते हैं। कि ऐसा ही होता है कि लोग मुझ में स्नान करते हैं। वस्त्राणि प्रक्षालयन्ति, कपड़े प्रक्षालयन्ति धोते हैं। तथा च मलमूत्रादिकं विसृज्य निवर्तन्ते, और तथा है ना, तथा वैसे ही, और यानी और उसी प्रकार मलमूत्र आदि, मलमूत्रादिकम अर्थात मलमूत्र आदि, विसृज्य अर्थात छोड़ करके या त्याग करके, मतलब निवर्तन्ते अर्थात लौटते हैं, चले जाते हैं, और मलमूत्र आदि छोड़कर जाते हैं। वस्तुतः सर्वः सर्वाम स्वार्थम समीहते, और वस्तुतः सर्वन सभी स्वार्थम स्वार्थ में सम्मिहिते अर्थात डूबे हुए हैं। चंचलः वृक्षम उपगम्य अपृच्छत, चंचलम चंचलम चंचल, वृक्षम पुनः हिंदी बता रही हूँ। बाघ बोला कि अरे मूर्ख, भूखे के लिए कुछ भी असाध्य नहीं होता है, सभी स्वार्थ में लगे हुए हैं या डूबे हुए हैं। चंचल ने नदी के जल को पूछा, नदी का जल बोला या नदी जल बोला कि ऐसा ही हो रहा है या ऐसा ही होता है कि लोग मुझ में स्नान करते हैं, कपड़े धोते हैं, और तथा उसी प्रकार मलमूत्र आदि त्याग कर लौट जाते हैं या चले जाते हैं। वस्तुतः सभी स्वार्थ में डूबे हुए हैं। तो छात्रों, आज हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। जितना मैंने पढ़ाया इनका आप रिवीजन करें और शब्दार्थ याद करें। धन्यवाद।